जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं। तो सारा घुस जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल घुस जाएंगे। उसमें डालो नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिर वही हुआ जिसका डर था। क्या अब संसद भवन को बंधक बना लिया गया है? सबसे बड़ा सवाल है। संसद में अपना बोल सकते हैं, न धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि संसद में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा। तो सवाल है कि नए संसद भवन पर जब फर्जी वाला अशोक स्तंभ लग रहा था, जिस अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बनाने में अगर गड़बड़ी होती है या उसमें छेड़छाड़ किया जाता है तो 2 साल सजा का प्रावधान है। क्या सरकार जानबूझकर ये सब कर रही है? और तीसरा सवाल है कि क्या आरएसएस आतंकी संगठन है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, पटना के सिटी एसपी ने कहा है। जो बातें वो मैं समझना चाह रहा हूं। और द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिंह को लेकर विपक्ष में जो टूट पड़ गई है और पटना में आरएसएस को लेकर बड़ा बयान आया है। वहीं यूपी में आरएसएस के एक नेता की पिटाई हुई, लेकिन किस तरह से बीजेपी ने उसकी मदद की और दरोगा सस्पेंड हो गया। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है, कल जिस तरह से एक शब्दों की पूरी लिस्ट आई थी कि कौन कौन से शब्द, जुमला वीर, जुमला जीवी, ये सारे शब्द जो है वो नहीं होंगे संसद की भाषा में। लेकिन अब खबर ये आ रही है उससे भी बड़ी कि संसद में अब विधायक सांसद जो है वो धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, भूख हड़ताल नहीं कर पाएंगे, अपनी बात रख नहीं पाएंगे। तो सोचिए, बोलने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, धरना प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। यही है गुजरात मॉडल। जंतर मंतर पर भी पाबंदी है। तो क्या धीरे धीरे आरएसएस बीजेपी कंट्रोल कर रही है पूरे सिस्टम को और अब वो समय गया कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं? लगता तो यही है कि संसद में धरना प्रदर्शन करने की अब इजाजत नहीं होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल है कि आखिर इसके बाद बात करेगा तो कौन करेगा। और क्या विपक्ष के नेता अब भी डरेंगे, बोलेंगे? बीजेपी से सीखना चाहिए। सोचिए, पटना में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गिरफ्तार हुए हैं। मीडिया वाले बिना आरोप सिद्ध हुए उनको आतंकवादी कह रहे हैं। पटना के सिटी एसपी जो सिख कम्युनिटी से, उन्होंने कह दिया कि जो मॉड्यूल इनका है वही आरएसएस का मॉड्यूल है, शाखा लगाने का। अब सोचिए, उनका कहना है कि ये लोग चाहते थे कि देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। अब सोचिए, इसकी आलोचना आरएसएस कर रही है। वो आरएसएस जो रोज कहती है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जो रोज संविधान की धज्जियां उड़ाती है। सोचिए, संसद भवन पर जो नया अभी जो लगा है उसका क्या हाल हुआ। उसमें जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, तो आप हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं लेकिन कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं बोल सकता है, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं बोल सकता है। इस देश में संविधान में आरक्षण है, उसका रोज विरोध हो सकता है, लेकिन कर्मकांड का विरोध नहीं हो सकता है, जातिवाद का विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता, जो इस समाज की हक आवाज के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। अब सोचिए, समाज में तो जागरूकता है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जागरूक हैं, लेकिन उनके नेता बहुत जागरूक नहीं हैं। अब सवाल है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये वीडियो देखिए, ये किरोड़ी लाल मीणा का वीडियो है, किस तरह से वो कॉलर पकड़ रहे हैं बीजेपी के सवर्ण नेता का। तो सारा घुस जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल घुस जाएंगे। उसमें डालो क्या ये ताकत, ये गट्स जो है इस देश के हर नेता में है? अगर नहीं है तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। 90% आबादी वाला जो समाज है उसके नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चुप्पी में हैं। उसे पता ही नहीं कि उसका हक अधिकार क्या है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता कितने डरपोक हैं। वो किसी भी पार्टी में रहें, वो चुप रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। और जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा हो या आरजेडी हो या बीएसपी हो, उसमें यूनिटी भी नहीं दिख रही है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरी बड़ी खबर, तमाम मैं खबरों के बीच, सुप्रीम कोर्ट में सोचिए किस तरह के फैसले आए हैं। हिमांशु जो एक आदिवासी समाज के लिए काम करते थे, उन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया दिया गया है। उन्होंने एक याचिका दायर की थी 2016 में, आदिवासियों की जो मौत हुई थी उसको लेकर
तो वहाँ जांच नहीं होगी, उल्टे उन पर 5 लाख का जुर्माना और केस का आदेश दिया गया है। आरएस एक सिटी एसपी ने एक बयान दे दिया। सोचिए, अगर पुलिस मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई करे तो बढ़िया, और आरएसएस पर कोई बयान दे दे तो खतरनाक है। बरेली में दरोगा आरएसएस प्रचारक को खंडहर में ले जाकर 3 घंटे तक पीटता रहा, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। सोचिए, बग्गा को बचाया गया, रोहित रंजन को बचाया गया, नुपुर शर्मा को बचाया गया। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, न तो वो अपने पत्रकार को बचा पाते हैं, न अपने एक्टिविस्ट को बचा पाते हैं, न अपने कार्यकर्ता को बचा पाते हैं। इसका मतलब विपक्ष के नेता जो हैं वो एकदम डरे हुए हैं। और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि मंगलसूत्र उतारने पर डिवोर्स मिल जाएगा, मतलब पत्नी को मंगलसूत्र नहीं उतारना है। और सोचिए, ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के जो अलायंस में थे वो मुर्मू का समर्थन करेंगे। सोचिए, विपक्ष ने सवर्ण कैंडिडेट चुन लिया। अगर विपक्ष ने कोई गैर सवर्ण कैंडिडेट चुना होता SC ST OBC माइनॉरिटी से, तो आज विपक्ष एकजुट होता। ट्राइबल कैंडिडेट के सामने सबकी मजबूरी है। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के बदलते कैरेक्टर का सबूत है। मैं जुर्माना नहीं दूंगा, जेल जाऊंगा। 17 आदिवासियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने के खिलाफ हिमांशु ने कहा है कि वो अब जेल जाने के लिए तैयार है। और सोचिए, यूपी के जिला हमीरपुर में तानाशाही चल रही आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव चांद बाघमरे को गिरफ्तार कर लिया गया। भीम आर्मी से जुड़े हुए थे। और मोदी राज में न्यायपालिका की स्वतंत्र खतरे में, कभी किसी जज को धमकी दी जाती है तो कभी किसी का ट्रांसफर कर दिया जाता है न्यायपालिका। सोचिए, ये वो जज है जिनको धमकी दी गई थी, और ये दूसरे वाले जज है जिनका ट्रांसफर हो गया है। और ये वो मुमताज में जो आपने सुना होगा पटना SSP का बयान कि RSS की तरह ये लोग काम कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर जो आपको लगातार मैं सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूँ, कांग्रेस राज में सोचिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में न्याय होता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की लड़ाई में उनको न्याय नहीं मिलता है। तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए किस तरह से पटना में एक एसपी ने बयान दे दिया कि आरएसएस का मॉड्यूल है, उसको किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग से हटाने की बात हो रही है। लेकिन विपक्ष के नेता चुप हैं, एकजुट नहीं हैं, कोई उनके एसपी के पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं नीतीश कुमार अगर कार्रवाई करते हैं डर से तो उनकी हार मानी जाएगी। और इंटरव्यू में 20 का 22 नंबर देकर बना दिया असिस्टेंट प्रोफेसर। बस इतना समझिए, जिसको प्रोफेसर बनाया गया है वो ब्राह्मण समाज की हैं, आप सोचिए। और जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार को 20 नंबर के इंटरव्यू में 22 नंबर दे दिए गए। और ये कुलपति डॉक्टर DDS संधू के नेतृत्व वाली चयन समिति ने किया है। इसमें कैंडिडेट का नाम आपको बता रहा हूं, वो आपको शानदार होगा कि शिकायतकर्ता RTI की जानकारी जुटाने के बाद इस गड़बड़ी का खुलासा किया। अजायब ने, उनका अजायब सिंह नाम है जो शिकायतकर्ता हैं, और जिनको भर्ती कर दिया गया उनका नाम है डॉक्टर वंदना शर्मा। तो नाम में ही सब कुछ रखा है, डॉक्टर वंदना शर्मा है। और सोचिए, जिन्हें लोकसभा में रेणुका चौधरी को सूर्पनखा और राहुल गांधी को ट्यूबलाइट कहा था, वे चाहते हैं कि उन्हें कोई दलाल और गद्दार न कहे। तो दलाल और गद्दार चलने लगा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोशल मीडिया है, ये वो तस्वीर है हिमांशु की, जिन्होंने साफ कहा है कि वो किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे, किसी भी कीमत पर वो नहीं झुकेंगे। और जज साहब 5 लाख का जुर्माना के गुर्दा लीवर आंखें भी निकलवा लेते। तो सोचिए, संसद में आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, उस पर रोक लगा दी गई है। तो जंतर मंतर पर भी नहीं कर सकते, संसद में भी नहीं कर सकते। तो अब सांसदों को भी टाइट किया जा रहा है। मुसलमान के नाम पर SC ST OBC माइनॉरिटी सबको टाइट किया जा रहा है। और RSS के कार्यकर्ता पर अगर कार्रवाई हो जाएगी, कोई पुलिस अधिकारी RSS का नाम ले लेगा तो उसको भी पद से हटा दिया जाएगा। ये लगातार हो रहा है। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में ट्राइबल हैं द्रौपदी मुर्मू, इस वजह से वो लीड लेती हुई दिख रही हैं। और सवर्ण उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि RSS का जो मॉड्यूल है, जो हिंदू राष्ट्र का मॉड्यूल है, वो हिंदू राष्ट्र चाहता है। उसी तरह से मुसलमान का कुछ मॉड्यूल है जो इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं, इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। तो सबसे बड़ी खबर थी कि अब सांसद भी संसद में धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। विपक्ष की लगातार चुप्पी है, सरेआम चुप्पी है। देखते हैं विपक्ष के नेताओं से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल उनके पास टीवी अखबार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर वो अपनी बात कह सकते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।